देखिए प्रश्नावली 1.5 का हम आपको चौथा प्रश्न बता दिए हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 1, 2 और 5 देखते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 1 का पहला है 2 - √5। ये इरेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि ये अपरिमेय संख्या के साथ अगर कोई परिमेय संख्या संयुक्त की जाती है तो ये क्या अपरिमेय संख्या जो होगी यह नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होगी। उसमें अगर दो जोड़ भी देंगे 2 समथिंग आएगा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग में, तो इसका मान लिखने के बाद फिर 2 जोड़ने के बाद भी क्या होगा 4 समथिंग आएगा, अर्थात नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होगा। तो ये इरेशनल नंबर होगा अपरिमेय संख्या। यह देखिए 3 + √23 ब्रैकेट के बाहर है -√23। अगर ब्रैकेट तोड़ेंगे तो 3 + √23 -√23 कट जाएगा, 3 आएगा। 3 आपका रेशनल नंबर है। इसी प्रकार आपका तीसरा है 2√7 / 7√7। √7 ऊपर नीचे कट जाएगा, 2/7 रेशनल नंबर हो जाएगा। और चौथा जो है 1/√2। √2 क्या है हमारा, एक तरह से लिखते भले हैं 1.414, लेकिन ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है, अपरिमेय संख्या है। तो किसी परिमेय संख्या का किसी अपरिमेय संख्या में गुणा करें, चाहे भाग करें, चाहे जोड़ें, चाहे घटाएं, हमेशा अपरिमेय संख्या ही आती है। और पाँचवा क्या है 2 × पाई। पाई एक तरह से 22/7 हम लोग लेते हैं सुविधा के लिए, लेकिन पाई का मान एक तरह से देखिए इसका वास्तविक मान आपको हम दिखाएंगे। यह जो है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होता है। 2 क्या है इसमें 2 पाई हमारा है, यह है आपका पाँचवा 2 पाई। तो 2 हमारा परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या का अगर अपरिमेय में गुणा करेंगे तो हो जाएगा हमारा अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर। और दूसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। आप देखिए बीजगणित में सूत्र जानते होंगे, उसके आधार पर आप सरल करेंगे। 3 + √3 तीसरे का दूसरे का फर्स्ट, 3 + √3 गुणे 2 + √3 2 + √2। अब इसका गुणा करेंगे, पहले 2 से गुणा करें, 2 × 3 = 6 और प्लस 2√3, ठीक। और प्लस अब √2 से गुणा करेंगे 3√2 प्लस √6। अब आगे ये आगे सरल होगा नहीं, इसमें बताना क्या है, सरल करना है। अब 2 × 3 = 6 और 2√3 और प्लस 3√2 √2 से गुणा करेंगे 3√2 और इसमें गुणा करेंगे, क्योंकि जानते हैं गुणा करने पर इसकी घात समान है, यहाँ वर्गमूल है तो वर्गमूल में घात 2 होती है, 3 × 2 ब्रैकेट में ही आ जाएगा। इसका मान ये हो गया। इसके बाद देखें सेकेंड सरल करेंगे 3 + √3 प्लस √3 और 3 - √3, ये हो जाएगा a + b × a - b क्या हो जाता है a² + b², a + b, a - b, a की जगह पर 3 है और b की जगह पर √3 है। हमारा हो जाएगा 3 का वर्ग - √3 का वर्ग, सॉरी 3 × 3 = 9 और √3 × √3 3 हो जाएगा, ये आ जाएगा 6। इसमें खाली सरल करना है और कुछ नहीं करना है। और √5 + √2 इसका स्क्वायर करेंगे, a + b होल स्क्वायर, सूत्र लगाएं a² + b² + 2ab। जहाँ a होता है वहाँ पर √5 है, जहाँ b वहाँ पर √2 है। a का वर्ग हो जाएगा √5 का वर्ग प्लस b का वर्ग यानी कि √2 का वर्ग प्लस 2 × √5 × √2। अब इसको √5 का वर्ग √5 × √5 हो जाएगा हमारा 5 प्लस
√2 इंटू √2 2 प्लस 2, और क्योंकि घात समान है तो अंदर ही गुणा हो जाएगा। घात माने 2, वर्गमूल की घात 2 होती है, यहाँ पर 2 अंडरस्टूड है तो 2√10। और इसका चौथा देखें, चौथा है 5√2 इंटू 5 माइनस √2, 5 माइनस √2 √5 माइनस √2 और √5 प्लस √2। देखिए a माइनस बी ए प्लस बी, आगे पीछे से कोई मतलब नहीं है। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट मीन्स हो जाएगा √5 का वर्ग, क्या है √5 का वर्ग माइनस √2 का वर्ग, और √5 वर्ग 5 हो जाएगा और √2 का वर्ग √2 इंटू √2 2 हो जाएगा, 3 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका ये हो गया 2। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, चौथा बता ही दिए हैं, तीसरा आप कर लेंगे कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 का है निम्नलिखित के हरों का परमेयीकरण कीजिए। रेशनलाइजेशन करना होता है। प्रत्येक के 1 2 3 4 हैं, प्रत्येक के हर में कर्णी है, कर्णी ख़त्म करना ही क्या हो जाता है, इसको परमेयीकरण करना होता है। नंबर 1 है, इसका हमको लगता है कक्षा 8 में हम पढ़ाया नहीं है, लेकिन कक्षा 8 में कर चुके होंगे। 1/√7, इसका परमेयीकरण करने मतलब क्या हुआ, 1/√7 को रूट्स जो नीचे है हर में, यानी कि डिनोमिनेटर में, उसी से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। किसी भिन्न में अगर किसी संख्या से ऊपर और नीचे गुणा करें तो उसका मान नहीं बदलता है। तो √7 इंटू 1 √7 हो जाएगा, और √7 इंटू 7 7 हो जाएगा। ये परमेयीकरण मतलब हुआ हर में जो कर्णी है, वर्गमूल है, उसको ख़त्म कर देते हैं। सेकेंड हमारा है 1/√7 माइनस √6। अब देखें, इसमें कॉन्जुगेट से गुणा करते हैं, कॉन्जुगेट यानी कि इसी तरह व्यंजक होगा, उसमें चिन्ह इसका विपरीत होगा। यहाँ माइनस है तो इसी तरह व्यंजक का प्लस ले लेंगे, ऊपर नीचे गुणा करेंगे, यानी कि √7 प्लस √6 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। ऊपर भी ब्रैकेट में √7 प्लस √6, ऊपर हो जाएगा √7 प्लस √6, और नीचे हो जाएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, दैट मीन्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हम जानते हैं क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, अर्थात यहाँ हो जाएगा इस रूप में, इस रूप में लिख देंगे, है ना। अगर इस रूप में होता तो हम इस रूप में लिख देते हैं, है ना। अभी यहाँ हमारे पास क्या है, इस रूप में a माइनस बी इंटू ए प्लस बी है, तो यहाँ पर एक जगह पर √7 है, बी की जगह पर √6 है, हम लिखेंगे √7 का वर्ग माइनस √6 का वर्ग, हमारा हो जाएगा। ऊपर है √7 प्लस √6, नीचे हो जाएगा √7 का वर्ग माने √7 इंटू √7, अंडर हट जाएगा, 7 हो जाएगा, और माइनस √6 इंटू √6 यानी 6 हो जाएगा। दैट मीन्स 1 आ जाएगा, एक से भाग देने का मतलब वही आएगा, √7 प्लस √6। ये परमेयीकरण हो गया। परमेयीकरण माने हर से यानी डिनोमिनेटर से अंडर हट गया। इसमें 2 क्वेश्चन और बचे हैं 5वें में। क्वेश्चन नंबर 5वें का तीसरा, 5th का 3rd हमारा है 1/√5 प्लस √2। इसका कंजुगेट हो जाएगा √5 माइनस √2, तो जो कंजुगेट होगा उससे ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, √5 माइनस √2, ऊपर √5 माइनस √2,
अब ऊपर √5 माइनस √2 गुणे 1 वही हो जाएगा, इतना एक के उतने √5 माइनस √2 अपान a प्लस बी ए माइनस बी। ए की जगह पर a के स्थान पर √5 है, b के स्थान पर √2 है, तो हम लिख देंगे √5 होल स्क्वायर माइनस √2 होल स्क्वायर। ऊपर हो जाएगा हमारा √5 माइनस √2 वही रहेगा, और नीचे √5 का वर्ग, √5 गुणे √5 यानी 5 हो जाएगा, √2 का वर्ग √2 इंटू √2 2 हो जाएगा। हमारा हो जाएगा ऊपर √5 माइनस √2 अपान 5 में से 2 निकालो 3, अर्थात इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/3 ब्रैकेट में √5 माइनस √2, मतलब परिमेयीकरण हो गया, रेशनलाइजेशन हो गया। मतलब जो अंडर रूट, यहाँ देखिए हर में, भिन्न के हर में अगर वर्गमूल होगा चिन्ह तो उसको हटाना होगा, वह हट गया, उसी का 3 आ गया। अब आप चौथा प्रश्न है, 4th प्रश्न 1/√7 माइनस 2। इसमें देखिए इसमें रूट है, इसमें नहीं है, फिर भी कुल मिला के हर में रूट है, तो हम इसके कंजुगेट से √7 + 2 से गुणा कर देंगे, +2 से गुणा कर देंगे ऊपर नीचे, बराबर हो जाएगा √7 + 2, नीचे आ जाएगा a माइनस बी ए प्लस बी, अर्थात √7 का वर्ग माइनस 2 का वर्ग, ये बराबर हो जाएगा √7 + 2 तो रहेगा ही, नीचे आ जाएगा √7 का वर्ग 7 पर माइनस 2 का वर्ग 4, अर्थात हमारा हो जाएगा √7 + 2 अपान 7 में से 4 निकालो 3। चैप्टर का अंतिम टॉपिक है वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक नियम, अर्थात परमेय तथा अपरमेय संख्याओं के लिए घातांक नियम। दैट मीन्स लॉ ऑफ रेशनल इंडिसेज फॉर रियल नंबर्स। अब देखें नियम क्या है, आप पढ़ चुके हैं अन्य संख्याओं के लिए, इनके लिए देखें यदि आधार समान हो तो a समान आधार पर, मान लो घात m है, और गुणे समान आधार पर घात n, तो ये नंबर 1 नियम है, आधार वही रहेगा और घातें जुड़ जाएंगी m प्लस घात में, है ना। इसको बेस बोलते हैं आधार, इसको इंडिसेज बोलते हैं, एक्सपोनेंट, इंडिसेज बोलते हैं, एक्सपोनेंट भी बोलते हैं, घातांक, है ना। तो आधार a है, समान है, घातें अलग हैं। अगर समान आधार की अलग अलग घातों की संख्या गुणा करेंगे, आधार को एक बार लिखेंगे, घातों को जोड़ करके घात में लिख देंगे, यानी गुणा का नियम हो गया। ये दूसरा नियम है आपका, समान आधार पर घात m है और उसी आधार पर घात n है, भाग में हमारा a पावर m माइनस n, अर्थात यहाँ पर 5 हो 3 हो, 2 घाते 5 गुणे 2 घाते 3 हो, तो हो जाएगा हमारा 2 के घाते 5 धन 3 8। और इसी तरह से यहाँ पर मान लिए 2 घाते 5 हो अपान 2 घाते 3 हो, तो यहाँ हो जाएगा 2 घाते 5 ऋण 3, यानी कि 2 घाते 2 हो जाएगा। अब देखें तीसरा नियम है, थर्ड लॉ है, a घाते m, किसी आधार पर घात है कोई और पूरे पर अलग घात है n, तो इसमें क्या होगा, आधार ब्रैकेट तोड़ने पर घातों का घात में ही गुणा हो जाएगा, m गुणे n हो जाएगा। अब ये समान आधार पर 3 नियम हो गए। असमान आधार पर अब देखें, अगर a b घात m है तो ब्रैकेट तोड़ने पर a b आधार, a गुणे b अलग अलग आधार हैं, a अलग है b अलग है, a घाते m गुणे b घाते m हो जाएगा।
इसी तरह से इसका विपरीत भी सही है। अगर अलग अलग आधार के घातें समान हैं तो आधार को एक साथ लेकर के घात को एक बार लगा देंगे। इस तरह से आप देखिए। और साथ साथ में इसमें एक बात है, ख़ास बात है कि इसमें अगर ये अधिक है 5 है 3 है तो यहाँ पर आएगा धन में, अगर ये कम है 3 है 5 है तो यहाँ ऋण में आएगा। और एक और नियम है, 1 घात यम बराबर हो जाएगा 1/1 घात माइनस यम, यानी कि अगर इसको उलट देंगे यानी कि इसका रेसिप्रोकल लेंगे, विपरीत लेंगे तो घात का चिन्ह बदल जाएगा। और छठवां, किसी आधार पर घात शून्य है तो उसका मान 1 आएगा। ये सब नियम पढ़ चुके हैं। इस पर आधारित प्रश्न करते हैं। प्रश्न करेंगे प्रश्नावली 1.6 का। आप देखें, सरल करना है, ज्ञात करना है मान। प्रश्नावली 1.6। बच्चों बहुत गर्मी है, पढ़ाने में प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन पढ़ाना तो है, इसलिए बीच बीच में वीडियो ऑफ करके पसीना पोंछने जाना पड़ता है। तो देखो, पहला है 64 पावर 1/2। 64 पावर 1/2, तो इसको हम लिखेंगे 64 पावर 1/2 है तो 64 लिख सकते हैं कि 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, यानी कि 2 की घाते 6। 2 की घाते 6, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, 6 बार 2 का गुणा करने पर यानी कि 2 घात 6 घाते 1/2। अब नियम है, चूँकि हम जानते हैं a घाते यम घाते n, तो जाएगा a घाते यम गुणे n, अर्थात 2 घाते 6 गुणे 1/2। 2 से 3 2 तिहाई 6 कट जाएगा तो हमारा हो जाएगा 2 घाते 3। यहाँ लिखेंगे क्योंकि हमारा a घाते यम और n बराबर हो जाता है a घाते यम n, उस नियम के तहत ये हो गया। आप देखिए अगला करेंगे 32 घाते 1/5, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। आप देखें दूसरा प्रश्न है 32 घाते 1/5 बराबर हो जाएगा 2 की घाते 5 घाते 1/5 बराबर 2 की घाते 5 गुणे 1/5, 5 1 के 5 यानी कि हमारा 2 आ जाएगा 2। तीसरा पार्ट है इसका 125 घाते 1/3, तो 125 के स्थान पर लिख पाएंगे 5 × 5 = 25 5 125, 5 घाते 3 और पूरे घाते 1/3 बराबर 5, 3 घात में ही इतना हो जाएगा 5, 3 3 से कट जाएगा और 3 हो गया। इसके बाद देखें फिर से क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, नियम आप याद कर लेंगे इसको प्रैक्टिस करके। और क्वेश्चन नंबर 2 है, 2 का फर्स्ट है 9 घाते 3/2। आप देखें 9 के स्थान पर लिख पाएंगे 3 घाते 2, 3/2 इसका घात हमारा हो जाएगा 3 घाते 2 गुणे घात में ही 3/2, 2 से कट जाएगा, 2 1 के 2 2 1 के 2, 3 घाते 3 अर्थात 3 त्रिके 9 त्रिक 27। और इसके बाद हमारा है दूसरा पार्ट, इसका दूसरा पार्ट 32 घाते 2/5। लिखने का तरीका सही होना चाहिए, 2/5 अर्थात घात में 2/5 लिख रहे हैं। 32 जगह लिख पाएंगे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 अर्थात 2 घाते 5 पूरे घाते 2/5, ये हमारा हो जाएगा 2 घाते 5 गुणे घात में ही लिखना है आपको, 2 घाते 5 गुणे 2/5 बराबर 5 5 से कट जाएगा, 5 1 के 5 5 1 के 5, तो 2 घाते 2 है ना, और हमारा 4 हो जाएगा। तीसरा पार्ट हो जाएगा 16 घाटे 3/4, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 अर्थात 2 घाते 4 घाते 3/4, ये हमारा हो जाएगा 2 घाते 4 गुणे 3/4, 4 4 से घात में ही कट जाएगा
हमारा 2 घाते 3 आएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8। ध्यान दीजिए 2 3 6 मत कर देना, 2 की जितनी घात होगी 2 का उतनी बार आपस में गुणा होगा, 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 3 6 मत करना, नहीं गलती हो जाएगी, सिली मिस्टेक हो जाता है। शुरुआत अच्छी किया आपने लेकिन गुणा भाग करने में प्रॉब्लम हो गई। अब इसका चौथा पार्ट है, इसलिए गुणा भाग करते समय बहुत सतर्क रहें, नहीं तो सब बेकार, सारी मेहनत पर पानी फिर जाता है। चौथा पार्ट है 125 घाते ऋण 1/3, ये हो जाएगा 5 पचे 25 पंचे 125, अर्थात 5 घाते 3 घाते -1/3, ये बराबर हो जाएगा 5 घाते 3 गुणे -1/3, इसको ब्रैकेट में कर देंगे, 3 से 3 कट जाएगा, -1 आ जाएगा, 5 घाते -1 बराबर 1/, हमने बताया था जहाँ कहीं a पावर -m है तो 1/a पावर प्लस m हो जाएगा। उसी तरह घात माइनस है तो अपान कर देंगे प्लस हो जाएगा, अपान में माइनस है तो ऊपर कर देंगे प्लस हो जाएगा, 5 घाते 1 माने 5 हो जाएगा। ये उत्तर हो गया। एक और प्रश्न है तीसरा, प्रश्नावली 1.6 का तीसरा प्रश्न, और इसके अलावा जितना प्रश्न है इसमें और जितना प्रश्न पाए जाए उसको आप करते रहें। तीसरा का फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट देखें, 2 के घात 2/3 और गुणे 2 के घात 1/5। आप देखें इसमें घात समान है, आधार समान है, घातें अलग हैं, a पावर m गुणे a पावर n, तो घातें जुड़ जाएगी, 2 घाते 2/3 प्लस 1/5। अब आप देखें इसको ध्यान दें, घात में ही 2/3 है प्लस 1/5 है, तो 3 और 5 हर है, दोनों का क्या हो जाएगा लसा, 5 3 15 है ना, और लसा निकाल लेंगे तो हम 2 की घातें देखिए घात में ही 15 और 3 पचे 15, अब 5 3 से भाग दिया, 3 पचे 5 आया बार, और 5 दूनी 10 और प्लस 5 3 15, 3 बार आया, 3 1 के 3, अर्थात 2 की घाते 10 3 13 बटे 15, ये उत्तर हो गया। 2 की घात में है 13/15, ध्यान देना नहीं तो गलत हो जाएगा। इसको बल्कि आप एकदम इस तरह से लिखे, यहाँ जगह कम थी, इसको ऐसे लिखेंगे आप, 2 की घात 13/15 एकदम घात में रहे, ठीक। अब आप देखें क्वेश्चन नंबर 2 है, ब्रैकेट में 1/3 पावर 3 पावर 7। आप इसमें ध्यान दीजिए, यह घात जो बाहर लगी होगी ब्रैकेट तोड़ने पर घात सब पर बढ़ जाएगी, सीधे 1 की घाते 7/3 पावर 3 पावर 7। आगे देखें 1 की घात चाहे जितना हो, 1 गुणे 1 गुणे 1 गुणे करते रहे, 1 ही आएगा, ठीक। और यहाँ देखिए a पावर m पावर n, घात का गुणा हो जाएगा, 3 गुणे 3 घाते 3 गुणे 7, ये हमारा हो जाएगा 1/3 घाते 21, ठीक। और क्वेश्चन नंबर 3 माने 3 का थर्ड देखें, थर्ड हमारा है 11 पावर 1/2, 11 पावर 1/2 अपान 11 पावर 1/4। इसमें आधार समान है, घात अलग है, a पावर m अपान a पावर n, इसमें घातें घट जाती हैं, 11 घाते 1/2 माइनस 1/4। यहाँ लिखेंगे चूँकि a पावर m अपान a पावर n बराबर हो जाता है a पावर m माइनस n, नियम भी लिखें। और आप देखें इसमें 11, 4 और 2 का लसा 4 हो जाएगा, और 2 दूनी 4 यानी 2 1 के 2 माइनस 4 1 के 4 1, अर्थात 2 माइनस 1 1/4, 11 घाते 1/4 उत्तर हो गया। चौथा देखें, अगर इतने में हो जाए तो
चौथा हो जाएगा। 7 घात 1/2 इसको अलग से करते हैं, जगह लग सकता है इसमें। क्वेश्चन नंबर 3 का चौथा पार्ट है, लास्ट है। इसके बाद इस चैप्टर को हम क्लोज करेंगे, बंद करेंगे। और जो क्वेश्चन आपको दिक्कत होगी आप पूछेंगे, हम बताएंगे बाद में। तीसरे का चौथा है 7 की घात 1/2 गुणे 8 की घात 1/2। अब आप देखें यहाँ पर हमने बताया था कि अलग अलग आधार पर अगर घातें समान हैं, आधार को गुणा करके ब्रैकेट में ले लेंगे और घात को लिख देंगे उसके बाहर। यानी कि a पावर m गुणे b पावर m घात समान है, तो यहाँ हो जाएगा ab पावर m, अर्थात 7 गुणे 8 घात 1/2, 7 8 56 और घात 1/2। और ये हमारे ख्याल से 56 को अगर वो करेंगे 8 7 56, तो ये निश्चित रूप से किसी भी संख्या का पूरा घात नहीं होगा, इसमें मिक्स है। 8 7 56 है तो 8 की घातें 8 में 8 हो जाएगा, 2 घातें 2 और गुणे 7, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसलिए इसको यहीं रहने दें। इस तरह से ये चैप्टर कंप्लीट हुआ, संख्या पद्धति, थ्योरी और क्वेश्चन। आप पूरी तरह से प्रैक्टिस करें और इस जितने क्वेश्चन आपने किया है थ्योरी और एक्सरसाइजेज के आधार पर, तो उस तरह मिलते जुलते क्वेश्चन कहीं से आप आ जाएं, आप करते रहें। जितना ही प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप परफेक्ट होंगे, उतना ही आपका मैथ अच्छा होगा। धन्यवाद, आगे हम फिर मिलेंगे।